तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब स्वतंत्रता दिवस बनाने के बाद में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पैसों के बारे में, जिसकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ा करती है। अब मंडे के मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में इस हफ्ते क्या कुछ होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और शुक्रवार का जो चार्ट था वहाँ पर भी ज़बरदस्त एक छोटा सा जो है क्रिस्टल एंड क्लियर अपने को एक आउटपुट मिला है। तो उसको हमें बहुत ही विशेष तरीके से मार्केट के अंदर उस टूल को यूज करना है, उस जो अपडेट जो हमें मिला है उसे यूज करना है। डेटा क्या बोल रहा है, क्या कुछ बायर, कहाँ पर सेलर अपनी पोजीशन बना करके रखे हुए हैं, सारी हम बात करेंगे कि मार्केट कहाँ पर ओपनिंग, कहाँ पर क्लोजिंग लमसम अपने को देखने को मिल सकती है, कहाँ कहाँ पर मार्केट के अंदर एफआईज और डीआईज काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सबसे पहले देखें कि मार्केट के अंदर क्या कुछ होता है, शुक्रवार के दिन में मार्केट के अंदर क्या हुआ, तो मार्केट में जो है और डिसीजन मेकिंग यहाँ से कैंडल बनी है, जिसको लोग अक्सर अपने को डोजी कैंडल भी जिसे बोलते हैं, वो कैंडल शुक्रवार के दिन में बन चुकी है। अब सोमवार के दिन में मार्केट जो है वो किस हिसाब से इस कैंडल को देख करके रिएक्ट करेगा, उसके लिए दोस्तों हम बात करते हैं। वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको छोटा सा एक आपको अपडेट यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मार्केट में जहाँ पर पिछले दिन में ये कैंडल कैसे आपको देखने को मिल रही है, सर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। अब इसके क्या मायने हैं, यहाँ पर क्या वास्तव में बायर हैं या फिर केवल सेलर को यहाँ पर बरगलाने का यहाँ पे काम हो रहा है। ध्यान से अगर आप देखें और मैं आपको बताऊं तो अपना जो पिछले से पिछला रिजेक्शन था, रेजिस्टेंस था, वो कहाँ पर था सर, यही था ना अपना, यहाँ पर अपना रिजेक्शन था 24,620 के लमसम, यही था ना, 24,620 के लमसम रिजेक्शन था, जहां से एफआईज ने सेलिंग किया था। और उसके बाद में मार्केट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मार्केट गिरा और पिछले 2 दिन मार्केट यहां से गिरा तो सही, लेकिन एक कंसोलिडेशन मूव के अंदर यहां पे सिमट करके रह गया। अब ये क्या रैली जो है कंटिन्यू नीचे की साइड में जाएगी या फिर अपर साइड के अंदर ये रिवर्स हो जाएगी, ये कैसे हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ और शुक्रवार को क्या चेंजमेंट आया कि मार्केट ने जो अपना हाई लगाया, देखिए जो अपना हाई लगा दिया मान लीजिए सुबह, उसको मार्केट अपने पूरे दिन के अंदर ब्रेक नहीं किया। अगेन अगले दिन में मार्केट ने जो अपना हाई लगाया, जो ओपन इक्वल्स टू हाई बन गया, उसको फिर से मार्केट ने पूरे दिन के अंदर ब्रेक नहीं किया, यस और नो। इसके बाद में अगेन मार्केट में ये कौन सा दिन था, 11 और ये दोस्तों 12, ठीक है, ये 12 अगस्त था, 9-15 कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर भी मार्केट ने ओपनिंग करने के बाद उस पूरे दिन में मार्केट ने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी मार्केट जो है 9:15 की कैंडल ने ओपनिंग दिया, उसके बाद ब्रेक नहीं किया। मतलब लगातार 4 दिन तक मार्केट ओपनिंग देता है और ओपन इक्वल्स टू हाई बनाता है और पूरे दिन तक मार्केट उसके बिलो, उसके नीचे ही, उस लेवल के नीचे ही क्या करता है, ट्रेड करता है। मतलब कि सेलर्स की यहां पर सीधी सीधी क्या देखने को मिल रही है, चाल देखने को मिल रही है कि पोजीशन यहां पर बनी हुई थी। लेकिन कल के दिन में क्या था, कल के दिन में शुक्रवार था, ध्यान दीजिए, वीक का लास्ट ये डे था और पोजीशन हो सकता है यहां पर चेंज हुई हो। अब कैसे पता लगेगा कि पोजीशन चेंज हुई है, तो यहां पर 14 अगस्त था, 14 अगस्त को मार्केट ये ओपनिंग है और मार्केट के 9:15 के ओपन इक्वल्स टू हाई बनाने के बाद में लास्ट के टाइम पर यहां पर मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला। देखने को मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल देखने को मिला। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखिए, जो लोग मार्केट को सीखना और समझना चाहते हैं वो बड़े ही ध्यान से वीडियो को क्या देखना दोस्तों, एंड तक देखना है, अंत तक देखना है। चाहे आपको वीडियो कितनी भी बोरिंग क्यों ना लगे, लेकिन नॉलेज हमेशा प्रीशियस होती है। नॉलेज का कोई
यहाँ से बोरिंग का या फिर इंटरेस्टिंग का सवाल नहीं होता, नॉलेज होता है। और मैं आपको बात कर रहा हूँ आपके पैसों की, मैं बात कर रहा हूँ आपके पैसों की, जहाँ पर दूसरी तरफ लोग केवल आपको हीरो एंड जीरो के ख्वाब दिखाते हैं मार्केट में। 2 दिन में, 5 दिन में 10 गुना, 50 गुना अपनी कैपिटल को करने की जुगाड़ और स्ट्रेटजी बताते हैं। वहां पर हम बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। पिछले 4 दिनों के अंदर जब मार्केट अपने 9:15 की कैंडल के अपने ओपन इक्वल्स टू हाई को ब्रेक नहीं कर पाया पूरे दिन के अंदर, तो ऐसा क्या हुआ शुक्रवार को कि मार्केट ने 9:15 के हाई को यहां से ब्रेक किया। क्या हुआ ऐसा? हो सकता है कि यहां पर बायर्स का एंट्री हो गया हो। अब यहां से बायर्स का एंट्री कैसे हुआ, कैसे हमने ये जाना? यहां पर एक और अपने पास में यहां पे टूल है। एक और चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी कि लाडलो कुछ इस प्रकार से आपकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यस और नो मुझे बताइएगा, मार्केट के अंदर क्या ये ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई थी? बिल्कुल आपकी ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि जो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेलीग्राम कम्युनिटी है, जिस पर 1 पैसे का चार्ज नहीं है, वहां पर हम ऐसी बात करते हैं जो कि आपके पैसों को सेफ और सेव कर सके। मार्केट में ये चार्ट आपके साथ में अपडेट किया गया था, शेयर किया गया था कि मार्केट के अंदर जो सेलर हैं, मार्केट के अंदर जो FIIs हैं, मार्केट के अंदर जो लोग सेलिंग का यहां से मूड बना करके रखे हुए हैं, वो दोस्तों इस ट्रेंड लाइन पर ध्यान बना करके रखे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। अब जैसे ही मार्केट में ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक डाउन होकर के मार्केट नीचे चलेगा, तो ही मार्केट के अंदर सेलर आएंगे, वरना सेलर नहीं आएंगे, भूल जाना। और कल का मार्केट अगर मैं स्पेशली बताता हूं तो ऐसा मार्केट था जहां पे मार्केट के अंदर एक जो ट्रेंड है उसका कहीं ना कहीं डिसीजन लिया गया है। मार्केट क्या करता है, 9:15 के यहाँ पे सपोर्ट बना करके ऊपर ही रहता है, ब्रेक करने के बाद में भी ऊपर ही रहता है, और फिर ब्रेक करने की कोशिश तो करता है नीचे, लेकिन कोई सस्टेनेबल 15 मिनट की कैंडल ऐसी फुल बॉडी के साथ में बना नहीं पाता है। और लास्ट में क्या होता है सर? लास्ट में वही होता है जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के अंदर ये ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट को बचाए हुए है। और लास्ट में जो मार्केट ने ये 15 मिनट की कैंडल पे सपोर्ट बनाया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड गया। मतलब कि यहाँ 9:15 के हाई को उसने ब्रेक किया। हालांकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगा कि लगभग बराबर है। मतलब कि यहाँ पर बायर और यहाँ पर जो सेलर हैं वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में है, लेकिन सेलर को अब वन साइड यहाँ पर मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं आपको ये विशेष अपडेट दे रहा हूं। जो आपको न्यूज जो अभी निकल कर के आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। इकोनॉमी के अंदर कैसे वो इफेक्ट कर सकती है वो आपको बता देता हूं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जो हमारे वित्त मंत्री हैं, तो वो कुछ नया कानून, नया अपडेट लेकर के आ सकते हैं अगले महीने के अंत तक। सितंबर के अंत तक जो हो सकता है कि यूपीआई पर नया जो कानून लग कर के आ सकता है कि जो आप अपने मोबाइल फोन से कभी किराना स्टोर पे, कभी सब्जी पे, कभी सब्जी की दुकानों पे, कभी टेलर के पास में जाकर के, और जो आप 500 रुपये, 1000 रुपये जो आप ट्रांसफर करते हो, सरकार की अब उस पर नजर है कि मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा यहाँ पे सर्कुलेट होता है यूपीआई के द्वारा, तो क्यों न हम 2 रुपये, 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन यहाँ से चार्ज करने लग जाएं, तो करोड़ों रुपए यहाँ से जनरेट हो जाएंगे टैक्स के रूप में। तो इस पर आपको विशेष नज़र रखनी है कि इसका इम्पैक्ट अपने इकोनॉमी के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर हो सकता है कि कैश का जो है प्रचलन फिर से लोगों के बीच में, और लोगों के नहीं तो मतलब जो व्यापारी वर्ग है उसके बीच में देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में आपको काम करने की जरूरत है बड़े ही सूझबूझ से। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बातों पर, उनके एनालिसिस पर आप काम नहीं कर सकते हैं। बहुत ही विशेष तरीके से यहां पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कोई ये सिंपल सा यहां पे चार्ट नहीं है।
ये मार्केट जो है करवट लेता हुआ मार्केट है। अपने पैसों को बचाने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। मेरी खुद की मैं बात करता हूँ शुक्रवार को, तो सिंगल ट्रेड यहाँ से मैंने नहीं ली, कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया। रीज़न इसका ये था कि 1000 मेरे पास में सेटअप थे, लेकिन मुझे ये पता था कि मार्केट के अंदर आज शुक्रवार है और मार्केट में अगर हमने एक यहाँ से गलती की तो उसका खामियाजा हमें सैटरडे प्लस में संडे को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे मन के अंदर हम यही सोचते और कचोटते रहेंगे कि काश वहाँ पर हमने ट्रेड छोटी की होती या फिर हम एग्जिट कर गए होते। तो आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि अब मार्केट के अंदर 9.15 की कैंडल का हाई यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और नीचे से ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट भी मिला है। मतलब कि सेलर का अब ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलेगा और पूरे दिन नीचे यहाँ से ट्रेड करता रहेगा। आपको हो सकता है कि 9.15 की कैंडल जहाँ से ओपनिंग है वहाँ के ऊपर भी मूव देखने को मिल जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अपडेट मैं आपको और यहाँ से दिखा देता हूँ कि FIIs अगर, क्या बोल रहा हूँ कि FII हालांकि ये 24,620 का जो आपका ये लेवल है, 24,620 से जहाँ से जो सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलर तो हैं, लेकिन अब मार्केट को सेलिंग करने के लिए, नीचे जाने के लिए मार्केट को यहाँ से एक और लेवल की जरूरत पड़ेगी। अगर मार्केट यहाँ से सोमवार को ऊपर निकलता है तो मार्केट के अंदर इस लेवल के बेस पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम सेलिंग नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर इस लेवल के बेस पे 24,620 पे केवल तभी देख सकते हैं जब मार्केट यहाँ तक आ जाए, यहाँ का रिजेक्शन ले, ठीक है। वरना इस लेवल का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा क्या हो चुका है, कमजोर, जो शुक्रवार के दिन में हुआ है। इसका तो बिल्कुल हमें यहाँ से ध्यान रखना चाहिए, भान होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ FIIs और DIIs डेटा की। क्या बोल रहा है, बाइंग आई है सर DIIs के अंदर 356 करोड़ की और FIIs और FPIs के अंदर भी बाइंग आई है 508 करोड़ की। मतलब टोटल अगर मैं देखूं तो 5 और 3 8, मतलब कि 860 करोड़ के ऊपर यहाँ से बाइंग आई है। मतलब कि FIIs भी बाइंग कर रहे हैं और DIIs भी यहाँ से बाइंग कर रहे हैं। लेकिन एक हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो अपना इंडियन मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट को यहाँ से मैच करता हुआ नहीं चल रहा है, वो अपने रणनीति पे चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी जहाँ पर आपको 24,423 मतलब 24,500 के नीचे अभी भी दिखाई दे रही है। डाउ आपको नेगेटिव, डाउ फ्यूचर नेगेटिव, S&P 500 नेगेटिव, मतलब US मार्केट यहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखा रहा है। लेकिन इसका जो ऐसा नहीं है कि इसी को केवल इंप्लीमेंट कर देंगे हम मार्केट के अंदर, नहीं, गिफ्ट निफ्टी को यहाँ से ऐड ऑन करेंगे। बाजार अगर हम देखें जापान का यहाँ से पॉजिटिव है, हांगसेंग डेक्स जर्मनी का हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। मिक्सअप से थोड़े से आपको माहौल देखने को मिल रहा है। 24,430 पे गिफ्ट निफ्टी आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इंडेक्स के बारे में हमने बात कर ही ली है। तो अब सोमवार को यहां से निफ्टी के अंदर मुझे पता है कि लोग अपना क्या देखने वाले हैं, दाव पेच देखने वाले हैं। अगर हम देखें इस कैंडल को, शुक्रवार की इस कैंडल को, तो अब आपको पता लग गया होगा कि इंडिया की जो मार्केट है यहां से जो है सोमवार से मार्केट एक नया मोड, नया रुख कर सकती है, अपना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मार्केट को देख करके चलना है। 24,600 से जहां से जो रिजेक्शन था, तो ये जो रिजेक्शन है अब यहाँ से ये कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तेज़ी के अंदर आया था, लगातार गैप अप गैप अप गैप अप करता हुआ, अब मार्केट के अंदर हो सकता है कि इस जो पूरी रैली है उसका कहीं ना कहीं 0.5 के लमसम जो है सपोर्ट लेकर के मार्केट अगेन आपका ऊपर की भी तैयारी कर सकता है। करता हुआ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो हमें समय बताएगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं अभी थोड़े से मार्केट के ऊपर बादल मंडराए हुए हैं संकट के। तो इस घड़ी के अंदर मैं आपको ये बोलता हूं कि काफ़ी सारे नियम, काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन मार्केट पे क्या किए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर, हम लोगों की जेब पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए किसी भी बड़ी पोजीशन को यहाँ से क्या नहीं करना है, होल्ड करके नहीं चलना। इंट्राडे में अगर मूव आता आपके सेटअप पे तो ही काम करना है। ठीक है, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेकर प्रभु का नाम, लेकर श्री श्याम का नाम दबा दीजिए लाइक का बटन। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई सवाल हो, कोई आपको पूछना हो तो हम कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। आपके भाई का ये दिल और जान, आप मेरा समय
मेरा जो भी सब कुछ है वो तन मन धन आप लोगों के लिए सेवा में अर्पित है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। नमस्कार, धन्यवाद।